नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय झीलें एवं नदी किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय झीलों के बारे में और साथ ही दोस्तों नदी किनारे शहरों के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारतीय झीलें भारतीय झीलें एवं नदियों के किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास की यदि बात करते हैं तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्यवाही झीलों के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो हम जम्मू कश्मीर तक जो है पढ़ चुके थे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो जैसे दोस्तों डल झील, बुलर, अनंतनाग और साथ ही दोस्तों नागिन झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास में यहाँ से शुरू करने वाले हैं। जो हमारी झीलें बची हुई हैं पहले इनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम नदियों किनारे बसे शहर जो है कौन कौन से इनके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय मेघालय की यदि बात करते हैं तो दोस्तों मेघालय में कौन सी झील है, उमियम झील। याद रखें दोस्तों, उमियम उमियम झील की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों मेघालय में पड़ती है। तो यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उमियम झील किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में। साथ ही दोस्तों लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में। तो लिख लेते हैं इसको भी, मणिपुर राज्य में। कौन सी दोस्तों, लोकटक झील। याद रखें दोस्तों, लोकटक झील। लोकटक झील की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और साथ ही दोस्तों लोकटक झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों मिजोरम की, यानी मिजोरम में कौन सी झील यानी लेक पड़ती है, तो पाला झील। याद रखें दोस्तों, पाला झील। पाला झील की यदि बात की जाए तो ये पाला झील कहाँ पे पड़ती है, मिजोरम राज्य में पड़ती है। अब देख लेते हैं सिक्किम की, यानी सिक्किम में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। सिक्किम सिक्किम की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चोलामू। साथ ही दोस्तों चोलामू झील की यदि बात की जाए तो ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। साथ ही दोस्तों आप देख लेते हैं केरल राज्य की, यानी केरल में जो है कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील है, यानी लंबाई की यदि बात की जाए तो भारत की सबसे लंबाई वाली झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है, केरल राज्य में। और ये एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब होता है दोस्तों जिनका निर्माण समुद्री क्षेत्रों में होता है खारे पानी से, तो उनको लैगून झील कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आपके आते हैं अष्टमुदी। अष्टमुदी हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सस्थम कोट्टा। सस्थम कोट्टा सस्थम कोट्टा झील की यदि बात की जाए तो ये भी जो है केरल राज्य में पड़ती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अब आते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की यदि बात की जाए तो यहाँ पे बेलांदुर, वेलांदुर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पंपा सरोवर, पंपा सरोवर। तो ये दोनों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं, इन दोनों झीलों की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये दोनों कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में। अब आते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, यानी तमिलनाडु राज्य में जो है कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो यहाँ पर बैरीजाम पड़ती है, बैरीजाम। और साथ दोस्तों ऊटी, ये हो गई दोस्तों ऊटी झील हो गई। और साथ ही दोस्तों कोडाई कनाल, कोडाई, ये कोडाई कनाल हो गई। और साथ ही दोस्तों चैम्बर मक्कम, चैम्बर मक्कम। याद रखें दोस्तों ये चारों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं, इन चारों झीलों की यदि बात की जाए तो ये चारों झीलें पड़ती हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे असम में कौन कौन सी हैं। असम की यदि बात की जाए
असम राज्य में। असम की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे दीपोर बिल, सोनबिल और हापलांग लिख लेते हैं दोस्तों। दीपोर बिल, दीपोर बिल हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सोनबिल, सोनबिल व हापलांग, हापलांग झील। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे है? ये तीनों झीलों की यदि बात की जाए तो ये असम में पड़ती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें हैं। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, लोनार झील, ये एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी के मुंह पर बनी हुई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे पोवई झील, ये हो गई दोस्तों पोवई। और साथ ही दोस्तों गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा झील हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सलीम अली सरोवर झील, लिखेंगे सलीम अली सरोवर झील, सलीम अली सरोवर झील हो गई दोस्तों, सलीम अली सरोवर झील हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तेलंगाना की। तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों? जैसे हुसैन सागर हो गई, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर तेलंगाना में। और साथ ही दोस्तों उस्मान सागर, उस्मान सागर, उस्मान सागर। और साथ ही दोस्तों हिमायत, हिमायत सागर, सागर, हिमायत सागर झील। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे दोस्तों? ये तेलंगाना में पड़ती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? तो जैसे दोस्तों अनसुपा झील, अनसुपा। और साथ ही दोस्तों चिल्का झील। तो ये पड़ती हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य में। और ये चिल्का झील जो है, चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में कौन कौन सी दोस्तों? जैसे गोगाबिल हो गई, काम्बर, जगतपुर झील और तेलहर कुंड झील। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं? ये गोगाबिल, ये हो गई दोस्तों गोगाबिल झील। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सांबर झील, सांबर झील। और दोस्तों यहाँ पे सांबर झील नहीं, काम्बर झील हो गई। सांबर झील तो दोस्तों राजस्थान में पड़ती है। तो ये है काम्बर झील। कौन सी दोस्तों? काम्बर झील। साथ ही जगतपुर झील, जगतपुर झील। और यहाँ पे बात करेंगे तेलहर कुंड झील, तेलहर कुंड झील। तो ये झीलें कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों? ये झीलों की यदि बात की जाए तो ये बिहार में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो सुमेंदु याद रखें दोस्तों, सुमेंदु, सुमेंदु झील कहाँ पे पड़ती है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है, सुमेंदु झील। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? जैसे दोस्तों भोज आर्द्रभूमि, भोज आर्द्रभूमि की यदि बात की जाए तो इसको सिरपुर झील भी जो है कहा जाता है, सिरपुर झील। क्या दोस्तों? सिरपुर झील जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हो गई दोस्तों सिरपुर झील। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में कौन सी झील है? त्रिपुरा की यदि बात की जाए तो रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील है ये त्रिपुरा में। दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यानी ये झीलों वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब दोस्तों इसका जो है एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से हो जाए। और इसके बाद जो है नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में बात कर लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय झीलें एवं मेघालय। मेघालय की यदि बात की जाए तो मेघालय में कौन सी झील है? उमियम झील। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में। साथ ही मणिपुर में है लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कहाँ पे पड़ती है? मणिपुर राज्य में। और साथ ही दोस्तों इसको मणिपुर की
जीवन रेखा भी जो है इसको कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मिजोरम में है पाला झील। सिक्किम की बात करेंगे गुरु डोंगमर है और चोलामू। चोलामू झील की यदि बात की जाए तो ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित है। केरल की बात करते हैं वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। और साथ ही लैगून झील है, अस्तमुदी और सस्ताकोट्टम झील, ये तीनों झीलें कहाँ पे है? केरल राज्य में। कर्नाटक की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो कर्नाटक में बेलांदुर हो गई, पंपा सरोवर झील। तो दोस्तों ये दोनों झीलें जो हैं कर्नाटक राज्य में हैं। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो बैरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल और चैम्बर मक्कम। तो दोस्तों ये चारों झीलें कहाँ पे? ये चारों झीलें पड़ती हैं तमिलनाडु में। असम की बात कर लेते हैं। असम की बात करेंगे दीपोर बिल हो गई, सोनबिल, हाफलंग। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे दोस्तों? ये तीनों हो गई असम में। महाराष्ट्र की जैसे लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील, तो ये चारों दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तेलंगाना की देख लेते हैं। जैसे हुसैन सागर हो गई, उस्मान सागर, हिमायत सागर झील, तो ये तीनों कहाँ पे? तेलंगाना में। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो अनसुप्पा झील और चिल्का झील, तो ये दोनों हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य में। साथ ही चिल्का झील की यदि बात करते हैं तो भारत की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। याद रखें दोस्तों यहाँ पे खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील है यानी जो तटीय क्षेत्रों में समुद्र के पानी से बनी झीलें होती हैं दोस्तों, उनको जो है लैगून झील जो है कहा जाता है। और ये चिल्का झील इसी का एक एग्जाम्पल है। और साथ ही दोस्तों बिहार की बात करते हैं, गोगाबिल, काम्बर, जगतपुर और तेलहर कुंड झील, ये तीनों कहाँ पे? बिहार में। पश्चिम बंगाल में सुमेंदु झील हो गई। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि या सिरपुर झील। और साथ ही त्रिपुरा की बात करेंगे रुद्र सागर झील। कौन सी दोस्तों? रुद्र सागर झील है। तो ये हमारा झीलों का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे शहर, यानी भारतीय शहर कौन कौन से जो कि नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर। भारतीय नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। तो कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की। बात कर लेते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर जो है बसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों गंगा की। सबसे पहले गंगा की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे दोस्तों वाराणसी हो गया, वाराणसी, कानपुर। और साथ ही दोस्तों कानपुर की यदि बात की जाए तो कानपुर जो है गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर गंगा के के किनारे। और साथ ही दोस्तों ये दोनों कानपुर और वाराणसी कहाँ पे हैं? यूपी में पड़ते हैं। दोनों कहाँ पे दोस्तों? यूपी में पड़ते हैं। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार की। ऋषिकेश एवं हरिद्वार। हरिद्वार ये दोनों कहाँ पे है दोस्तों? यदि इनकी बात की जाए तो ये यूके यानी उत्तराखंड में है दोनों शहर। ये भी कहाँ पे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे पर जो है बसे हुए शहर हैं ऋषिकेश और हरिद्वार। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है। याद रखें दोस्तों गुवाहाटी, ये कहाँ पे? गुवाहाटी पड़ता है असम में। कहाँ पे दोस्तों? असम में पड़ता है गुवाहाटी। अब यहाँ पे बात करते हैं यमुना की। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों मथुरा हो गया, मथुरा, आगरा व दिल्ली। याद रखें दोस्तों दिल्ली। ये तीनों शहर कहाँ पे हैं? यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं तीनों। तो ये आपको अच्छे से याद रखने। अब आते हैं दोस्तों महानदी। महानदी, महानदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है कटक शहर बसा हुआ। और ये कटक जो है कहाँ का शहर है? उड़ीसा का। यानी उड़ीसा का कटक शहर जो है कहाँ पे बसा हुआ है? तो ये महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। विजयवाड़ा,
विजयवाड़ा शहर जो है बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शहर है, आंध्र प्रदेश का शहर है विजयवाड़ा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, विजयवाड़ा के बाद आते हैं गोदावरी नदी पर। गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? राजमुंद्री। राजमुंद्री शहर गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ, और ये भी जो है आंध्र प्रदेश का शहर है। किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश का जो है शहर हो जाता है राजमुंद्री। कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा, नर्मदा के किनारे कौन सा शहर बचा हुआ है दोस्तों? नर्मदा के किनारे वड़ोच शहर बसा हुआ है, वड़ोच। और ये गुजरात का शहर है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात का शहर है वड़ोच शहर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब कावेरी नदी की। कावेरी, कावेरी नदी की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ये तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु का शहर है। और ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये जो है दोस्तों किस नदी के किनारे पर है? ये बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे पर। तो आप दोस्तों पहले इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की नदियों के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों गंगा की। गंगा नदी के किनारे जो है वाराणसी और कानपुर बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों गंगा के किनारे कानपुर शहर जो है सबसे बड़ा शहर है, जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है। और ये दोनों शहर जो है कहाँ पे हैं? यूपी में पड़ते हैं। और साथ ही ऋषिकेश और हरिद्वार ये भी गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, ये उत्तराखंड के शहर हैं। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है, असम का शहर है। यमुना की बात करते हैं तो यहाँ पर मथुरा और आगरा ये दोनों यूपी के शहर हैं, और दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी है। साथ ही दोस्तों महानदी की बात करते हैं तो उड़ीसा का कटक शहर है, जो कि महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। कृष्णा के किनारे पर विजयवाड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर है। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर राजमुंद्री बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे पर, आंध्र प्रदेश का शहर है। और साथ ही नर्मदा की यदि बात करेंगे तो भड़ोस शहर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गुजरात का शहर है। कावेरी की यदि बात की जाए तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है। तो ये कहाँ पे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं किसके बारे में दोस्तों? तापी या ताप्ती नदी के बारे में। तापी या ताप्ती, तो दोस्तों दोनों नामों से इसको जाना जाता है, तापी भी और ताप्ती भी। तो यहाँ पर जो है सूरत शहर बसा हुआ है। क्या दोस्तों? सूरत, जो कि गुजरात का शहर है सूरत। तो ये जो है तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों सरयू नदी के बारे में। सरयू, सरयू नदी के किनारे पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? सरयू नदी की यदि बात की जाए अयोध्या शहर जो है बसा हुआ है, भगवान राम की नगरी अयोध्या। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ पे? ये पड़ता है यूपी में। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे साबरमती नदी की। साबरमती नदी, साबरमती नदी की बात की जाए तो यहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर, तो ये दोनों शहर कहाँ पे बसे हुए हैं? गुजरात का अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों गुजरात के हैं। और ये साबरमती नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं। साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे वैगई नदी की। वैगई नदी, वैगई नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है मदुरई शहर बसा हुआ है। मदुरई शहर बसा हुआ है, जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का मदुरई शहर जो है वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी की यदि बात की जाए तो राउरकेला, राउरकेला ये कहाँ का है दोस्तों? राउरकेला की यदि बात की जाए तो ये उड़ीसा का शहर है। और ये राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गोमती नदी की। गोमती नदी, गोमती की नदी के किनारे पर लखनऊ शहर बसा हुआ है, लखनऊ, लखनऊ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जौनपुर शहर बसा हुआ है, जौनपुर। और कौन सा है दोस्तों? सुल्तानपुर। यानी ये तीनों शहर जो है यूपी के शहर हैं तीनों। और तीनों कहाँ पे बसे हैं? गोमती नदी के किनारे पर बसे हैं, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राप्ती नदी की। राप्ती नदी, राप्ती नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है गोरखपुर शहर बसा हुआ है, गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे। और ये गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में पड़ता है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर जो है बसा हुआ है? चंबल। चंबल के किनारे कौन सा शहर है? कोटा है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान का जो कोटा शहर है ये किस नदी के किनारे पर है? चंबल नदी के किनारे पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिंडन नदी के किनारे, यमुना की सहायक हिंडन नदी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों गाजियाबाद, गाजियाबाद जो कि यूपी का शहर है, हिंडन नदी के किनारे पर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों शिप्रा नदी के बारे में। शिप्रा नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है उज्जैन शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का, यानी जो एमपी का उज्जैन शहर है ये शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। साथ ही दोस्तों रामगंगा की बात कर लेते हैं। रामगंगा, रामगंगा नदी के किनारे जो है बरेली शहर बसा हुआ है, बरेली और मुरादाबाद। बरेली व मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये दोनों जो है यूपी के शहर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मांडवी नदी की। मांडवी नदी, मांडवी नदी के किनारे पर जो है गोवा की राजधानी पणजी। याद रखें दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी जो है कहाँ पे है? मांडवी नदी के किनारे पर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों हुगली नदी की बात करेंगे। हुगली, हुगली नदी के किनारे पर कौन सी शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर, कोलकाता शहर बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों? कोलकाता शहर बसा हुआ है। और ये कहाँ का शहर है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का शहर है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सतलुज के बारे में। सतलुज, सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लुधियाना, लुधियाना। और ये लुधियाना कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में। याद रखें पंजाब में पड़ता है लुधियाना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों मूसी नदी की। मूसी नदी के किनारे पर जो है हैदराबाद शहर बसा हुआ है, हैदराबाद शहर बसा हुआ है जो कि तेलंगाना का है। याद रखें दोस्तों तेलंगाना का शहर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों झेलम नदी की। झेलम नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है श्रीनगर बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे पर। और ये जम्मू एंड कश्मीर का शहर है। तो ये आपको याद रखना। अब ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ये वाला टॉपिक भी जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे भारत की प्रमुख परियोजनाएं, यानी भारत के प्रमुख डैम कौन कौन से उनके बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तापी या ताप्ती नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गुजरात का सूरत शहर है जो कि तापी या ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे पर है दोस्तों अयोध्या शहर जो कि यूपी का शहर है। साबरमती नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद, गांधीनगर, ये दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और गुजरात के शहर हैं। साथ ही बैगई नदी के किनारे मदुरई शहर बसा हुआ है जो कि तमिलनाडु का शहर है, मदुरई। तो ये बैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ब्राह्मणी नदी की बात करेंगे तो राउरकेला शहर ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है और ये राउरकेला जो है उड़ीसा का शहर है। गोमती नदी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये तीनों शहर हैं यूपी के। तो ये आपको याद रखना है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। साथ ही दोस्तों राप्ती नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पे गोरखपुर शहर बसा हुआ है, ये भी यूपी का शहर है। साथ ही चंबल नदी की यहाँ पे हम बात करेंगे। चंबल नदी के किनारे पर है राजस्थान का कोटा शहर, यानी राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के किनारे पर है। साथ ही हिंडन नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर यूपी का गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे एमपी का उज्जैन शहर बसा हुआ है। रामगंगा नदी के किनारे पर बरेली और मुरादाबाद दोनों यूपी के शहर हैं, ये रामगंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मांडवी नदी की यदि बात की जाती है तो पणजी, यानी गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे पर है। साथ ही दोस्तों हुगली नदी की यहाँ पे हम बात करेंगे तो हुगली नदी कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे पर है और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शहर है कोलकाता। तो ये आपको याद रखना है। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल कोलकाता। सतलुज नदी के किनारे पर लुधियाना है जो कि पंजाब का है। मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है जो कि तेलंगाना का है। और झेलम नदी के किनारे पर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का शहर है। याद रखें दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में जो है हम किसके बारे में जानेंगे? भारत की प्रमुख परियोजना यानी डैम के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।